बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और ट्वीट्स में अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और लोगों से ख़बरें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि दुनिया की बड़ी मईशतें, तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पर पाकिस्तान की बरामदात रिकॉर्ड बना रही हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से बढ़ रही हैं। ये अल्लाह का ख़ास फजल और करम है और यही असल उनका टारगेट है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, पाकिस्तान की आमदनी बढ़े, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें और पाकिस्तान फिर तरक्की कर सके। यहाँ पर रोज़गार का पहिया भी चलेगा और पाकिस्तान की आमदनी भी बढ़ेगी और उसी के लिए ज़रूरी है पाकिस्तानी मसनूआत बड़े ममालिक में ज़्यादा डिमांड हासिल कर सकें। तो यही अब लग रहा है, ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि चीन, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड को बरामदात में इजाफा हुआ है। चीन को बरामदात $2.33 अरब और वबा के बावजूद ये कामयाबी है, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब कह रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि चीन, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड को पाकिस्तानी बरामदात में तेज़ी आ गई है। मुशीर तिजारत ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी बरामदात की अहम तिजारती मार्केटों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। ये अहम तिजारती मार्केट्स हैं तमाम ममालिक। चीन को बरामदात में 34% इजाफा हुआ और $2.33 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल में बरामदात $1.74 बिलियन थी चीन को, तो उससे ये 34% इजाफा है। इसी तरह जर्मनी से बरामदात में 19% इजाफा हुआ और बरामदात $1.3 बिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन यानी $1.3 अरब से बढ़कर $1.5 अरब तक पहुंच गई हैं। नीदरलैंड से यहां भी बरामदात 23% इजाफे से $1.2 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल में नीदरलैंड की बरामदात $1 बिलियन थी। अब इनमें $20 करोड़ बरामदात का इजाफा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ पोलैंड की एक्सपोर्ट में 28% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में $24 करोड़ 10 लाख यानी $241 मिलियन से बढ़कर $308 मिलियन तक पहुंच गए हैं, यानी $30 करोड़ 80 लाख तक। मुशीर तिजारत ने कहा कि बरामद कुनिंदगान ने वबा के बाइस परेशानियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो वो ये क्रेडिट दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं जिससे एक्सपोर्ट बढ़ती है। अब इसी हवाले से चूँकि पाकिस्तान में बेहतरी आई एक्सपोर्ट में, तो जनाब फ़ारूक हबीब साहब इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत हैं, नौजवान हैं, उन्होंने कहा है कि जी वायरस के बावजूद, इस वबा के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क को बरामदात, खिदमात और तरसीलात ज़र की मद में $60 अरब वसूल हुए हैं। और अपने एक ट्वीट में इन्होंने बरामदात और तरसीलात ज़र के अदाद शुमार शेयर करते हुए कहा कि तरसीलात ज़र की मद में हासिल होने वाली रकम 2018 के मुकाबले में $10 अरब ज़्यादा है, जो मुस्लिम लीग नून के दौर में $50 अरब थी। यानी अब वो अपना मुआवजा, अपनी गवर्नमेंट का मुआवजा नून लीग की हुकूमत से अब इस हवाले से भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ चंद और ख़बरें हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का एक और इंटरव्यू, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह से अभी चल रहे हैं, दबाव का शिकार हैं, इससे सी पैक पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सी पैक पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सी पैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और चीन के साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। हम किसी भी सूरत कोई ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते जितना मर्जी, यानी उनका मतलब है कि अमेरिका का प्रेशर आ जाए जिससे सी पैक को या चीन के ताल्लुकात को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंच सके। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बरामदात अब भी अमेरिका, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान की बरामदात हैं अमेरिका में है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दबाव में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठा रहा है। और ये बात ज़रूर बार बार की जा रही है कि जी चीन को हम नहीं छोड़ सकते, जितना मर्जी हम पर दबाव डाल लिया जाए ये नहीं हो सकता। अच्छा, हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी जब जारी की है, तो इसके हवाले से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने यानी बुध को एक साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटी गाड़ियों पर टैक्स ख़त्म होने से इनकी कीमत में कमी आएगी। अब ये तकरीबन 1.5 लाख तक कहा जा रहा है। अभी हाल ही में देख रहा था कि असेंबलर्स जो हैं उन्होंने गठजोड़ कर लिया है, बिल्कुल जिस तरह बाकी माफिया करते हैं, कि ये जो तकरीबन मुख्तलिफ है, यानी 1 लाख से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में गाड़ियों की 1 लाख से 1.5 लाख तक ये गाड़ियों की कीमतों में बराह रास्त कमी आ रही है। इसका फ़ायदा ना लोगों को पहुँचाया जाए, इसमें जितना हो सके डिले किया जाए। तो अब हुकूमत ने तो इस पर टैक्स में छूट दे दी है, कई टैक्सेस जो हैं कम कर दिए हैं,
ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ी ले सकें। और इसी हवाले से देखा है कि ऑटो फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं, मैंने इस बारे में पढ़ा है कि रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है ऑटो फाइनेंसिंग में। तो लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं और ज़ाहिर है ऑटो इंडस्ट्री भी आगे बड़ी तरक्की करने वाली है। जिस तरह से CPEC आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ाहिर है कि लॉजिस्टिक्स के लिए ट्रक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इस हवाले से आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तिजारत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में और कंपनियां आती चली जा रही हैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट भी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से आ रहा है। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर में और इजाफा करने के लिए मज़ीद बॉन्ड्स जारी किए हैं, $1 अरब के मज़ीद बॉन्ड्स जारी किए हैं। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान को जब भी पाकिस्तान बॉन्ड्स जारी कर रहा है। और जो हालात चल रहे हैं इनके बावजूद, यानी ज़ाहिर है कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सोच जिस तरह नज़र आ रही है जदीद तकाज़ों से हम माशी तौर पर, तो इसको अब वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है। आलमी बैंक ने कहा है पाकिस्तान बिजली के शोबे में इस्लाहात कर रहा है, ये बहुत खुशाइन है। सस्ती और मुतबादिल तवानाई की पैदावार में इजाफे के लिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब इसकी वजह यह है कि हुकूमत ये करके दिखा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, डैम्स की तरफ जा रही है। और इसी वजह से, क्योंकि दुनिया को भी टेंशन है, अभी आपने हाल ही में देखा अमेरिका में, कनाडा में रिकॉर्ड गर्मी, दुनिया में हालात बदल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो सबसे ज़्यादा फैलाते हैं आलूदगी, तो वो आराम से बैठे रहे कि चलो जी ये गरीब मुल्क पाकिस्तान जैसे ही मुतासर होंगे। नहीं, अब उनको ऊपर भी असरात जा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जी ये आलूदगी को कम किया जाए। और इस लिहाज से बिजली भी यानी साफ तवानाई से हासिल की जा सके। और इसी तरह से आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और दीगर चीज़ें। तो अब पाकिस्तान चूँकि उस तरफ चल रहा है, इसलिए भी ये वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कंट्री डायरेक्टर ने कहा है वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तो ये जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी के लिए भी काम किया जाएगा। अच्छा, आलमी बैंक ने बिजली के शोबे में इस्लाहात और इंसानी कैपिटल में सरमायाकारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ़ करते हुए कहा है कि बैंक सस्ती और मुतबादिल तवानाई की पैदावार और इंसानी वसाइल की इस्तेदाद में इजाफे के लिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखेगा। और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंसानी वसाइल में सरमाकारी और गर्दिशी कर्ज़ों के हजम में कमी के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $80 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा वर्ल्ड बैंक। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह करे कि इसका भरपूर सही इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान में गर्दिशी कर्ज़े जो सबसे बड़ा इस वक्त बवाल है, जिस पर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी मुझे रातों को नींद नहीं आती, ये जो बिजली का मसला है इसकी वजह से कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है। अभी आपने देखा तेल की कीमतें बढ़ने का ख़दशा है और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये जो तवानाई का मसला है, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है। तो इसके लिए अल्लाह करे कि जिस तरह डैम्स बन रहे हैं और डैम्स बने और सस्ती बिजली मिले, और उससे ये जो एक्सपोर्ट का मैंने आपको शुरू में बताया उस पर बरह रास्त फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिर आपकी जो प्रोडक्ट है एक तो वो कम कीमत पर मिलेगी जब आपको बिजली एक तो टाइम पर मिले, वाफिर मिले, ये लोड शेडिंग ना हो और सस्ती मिले, तो फिर एक्सपोर्ट की तरफ जाया जा सकता है। जब आपके पास तवानाई नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे प्रोडक्ट? लोड शेडिंग हो रही है, महंगी बिजली है, प्रोडक्ट ही महंगी बन रही है, तो बाहर आप बेचेंगे कैसे? दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।